अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, साइंस वर्सेस रिलीजन, लॉजिक वर्सेस फेथ। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स और थिंकर्स स्टेज पे खड़े होकर कह रहे हैं कि ऊपर वाला, भगवान, अल्लाह बस एक कॉन्सेप्ट है, गॉड इज जस्ट इमेजिनेशन। वो कहते हैं ये दुनिया बिग बैंग से बनी है और हम इंसान बस बायोलॉजी और केमिकल्स का रिजल्ट है। लेकिन आज मैं डिबेट करने नहीं आई हूँ, मैं आज बात कर रही हूँ उन कपल से जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक के बाहर बैठे हैं। जब वो लोग ऐसी बातें सुनते हैं तो उनके दिल में एक डर बैठ जाता है, अगर कोई ऊपर वाला ही नहीं तो हम दुआ किससे मांग रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि इनफर्टिलिटी और कंसेप्शन की दुनिया में गॉड या ऊपर वाला एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। एथिस्ट कहते हैं ये सब रैंडम है, इत्तेफाक है। लेकिन एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट और समवन इन दिस फील्ड, जब मैं कंसेप्शन के प्रोसेस को देखती हूँ, मुझे रैंडमनेस नहीं दिखती, मुझे डिजाइन दिखता है। साइंस कहती है एक बार में 100 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, उसमें से सिर्फ एक स्पर्म एग तक पहुंचता है। अगर ये सिर्फ एक्सीडेंट होता तो वो सेल डिवाइड होकर ह्यूमन क्यों बनता, वो ट्यूमर क्यों नहीं बनता? कौन गाइड करता है उस सेल को कि मुझे आंख बनना है और मुझे दिल बनना है? इस्लाम में अल्लाह ताला ने सूरह अल मोमिनून में फरमाते हैं, हमने इंसान को नुफ्ता यानी कि ड्रॉप ऑफ फ्लूइड से बनाया है और उससे अलखा यानी कि क्लॉट बनाया, फिर उससे मुग्दा यानी मडगा जैसे कि लंप ऑफ फ्लैश बनाया और फिर उसमें हड्डियां और मांस यानी कि फ्लैश पहनाई। 1400 साल पहले बिना माइक्रोस्कोप के ये एम्ब्रियोलॉजी किसने लिखी? साइंस प्रोसेस बता सकती है, लेकिन उस प्रोसेस के पीछे का इंटेलिजेंस सिर्फ ऊपर वाला है। हमारे पास कपल्स आते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है, रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं, स्पर्म काउंट्स नॉर्मल होते हैं, ओव्यूलेशन भी परफेक्ट होता है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। क्यों? साइंस के पास इसका जवाब नहीं है। साइंस इसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोलकर हाथ खड़े कर देती है, लेकिन फेथ के पास इसका जवाब है। बाइबल में लिखा है, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम आई न्यू यू, बिफोर यू वर बोर्न आई सेट यू अपार्ट। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बच्चा तब नहीं बनता जब स्पर्म और अंडा मिलते हैं, बच्चा तब बनता है जब रूह या सोल उसमें फूकी जाती है, जब परमिशन मिलता है उसे। अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखिए, साइंस रिपोर्ट बना सकती है लेकिन रूह फूकना इंसान के हाथ में नहीं है। लोग पूछते हैं अगर भगवान है, ऊपर वाला है, अल्लाह है, तो वो हमें इतना इंतजार क्यों करा रहा है? व्हाई द डिले? ये सवाल सबसे मुश्किल है। हम सोचते हैं कि प्रेगनेंसी एक हक है, राइट है हमारा, लेकिन स्पिरिचुअल टेक्स्ट कहती है कि ये एक ऋण है, डेबिट है और कर्मा का खेल है। हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट में गर्भा उपनिषद ने लिखा है कि जीवा यानी कि सोल जिस गर्भ में यानी कि वूम में जाएगी, ये उसके पिछले कर्मों और डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करता है। और भगवत गीता हमें एक ही चीज सिखाती है, कर्मान्य वधि करस्ते माँ फलसु कदाचना, यानी कि तेरे अधिकार सिर्फ कर्म यानी कि एक्शन ट्रीटमेंट पे है, फल रिजल्ट देना नहीं है, यानी कि फल रिजल्ट पे नहीं है। कर्म कर, फल की चिंता ना कर। इनफर्टिलिटी हमें यही सिखाती है, सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। जब आप मानते हैं कि कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, वहीं से स्ट्रेस खत्म होता है और फेथ शुरू होता है। अब आते हैं उस डिबेट के सबसे बड़े पॉइंट पर, अगर ऊपर वाला नहीं है तो इंसाफ, जस्टिस कहाँ है? सोचिए, एक औरत जो 10 साल से रो रही है, ताने सुन रही है, इंजेक्शंस के दर्द सह रही है, अगर आखिर में उसे कुछ ना मिले और वो मर जाए, क्या ये यूनिवर्स इतना क्रूएल हो सकता है? अगर गॉड नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, तो आपका पेन मीनिंगलेस है। लेकिन अगर है तो आपका एक एक आंसू काउंट हो रहा है और उसका अजर आपको जरूर मिलेगा। हर धर्म ये कहता है, इस दुनिया में शायद देर हो लेकिन अंधेर नहीं है। आपका सब्र, आपका स्ट्रगल ये वेस्ट नहीं जाएगा, या तो वो आपको गोद में मिलेगा या फिर गॉड के पास मिलेगा, बट इट इज रिकॉर्डेड। तो अगली बार जब कोई इंटेलेक्चुअल टीवी पर आकर बोले कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो उनसे बहस मत करना, बस अपने दिल पर हाथ रखना और पूछना, फिर ये उम्मीद कहाँ से आती है? फिर ये डॉक्टर्स ने नो बोलने के बाद भी दिल यस क्यों बोलता है? साइंस कैन एक्सप्लेन हाउ यू वर बोर्न, बट ओनली गॉड कैन एक्सप्लेन व्हाई यू वर हियर। इनफर्टिलिटी एक टेस्ट है,
इससे साइंस से लड़िए, लेकिन उम्मीद उस ऊपर वाले पर ही रखिए, क्योंकि मिरेकल्स रिपोर्ट में नहीं, नसीब में होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। क्या पता उनके पास होप फिर से वापस आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू गुड हेल्थ।